आस्था अंधविश्वास और आपकी आस्था आस्था, ये दोगलापन नहीं चलेगा। अब हिंदू एक हो रहा है और हिंदू एक है। हाँ, पहला कोई संत आया है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात करता है, तो उनको भी साधु है। जो आदमी का डीएनए हो रहेगा, जो हिंदू है वो हिंदू ही रहेगा, तो उसका हिंदुत्व जाग गया। ऐसे साधुओं से ही देश बदलता है, ऐसे संतों से ही देश बदलता है। बोल छत्तीसगढ़। ओके, बताएं। बाबा की जो कृपा है वो लगातार देखने को मिल रही है। कई दिन दुखी भी यहाँ आए थे, लगातार उनकी समस्याएं दूर हो रही है। यह जो कार्यक्रम है राम कथा, छत्तीसगढ़ में परम पूजनीय धीरेन्द्र के शास्त्री जी द्वारा पहली बार की जा रही है और आज जो मंच में हुआ है वो तो अद्भुत हुआ है। सनातन धर्म का कोई झंडा उठाने वाला प्रहरी मिला है जिसकी उम्र सिर्फ 27 साल है और वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रहा है। लंदन से भी उनका सम्मान हुआ है, लंदन में भी और भी जगहों में उनका सम्मान हुआ है। मुझे ऐसा लगता है 27 साल की उम्र में सनातन धर्म के पताका को लहराने वाला पहला कोई संत है और हम छत्तीसगढ़ वासियों की सौभाग्य की बात है कि वो हमारे यहाँ आए हैं और हमको अपने मुखार बिंदु से ऐसी बातों को बता रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अद्भुत है माहौल, अद्भुत है यहाँ के लोग और अद्भुत है ये हमारी गुढ़ियारी हनुमान मंदिर की प्रांगण की पुण्य भूमि जो अपने भक्तों के रचकन से पवित्र हो रही है। मुझे ऐसा लगता है गुढ़ियारी का नाम पूरे विश्व में होगा। हम देखते हैं कि मैं खुद एक पत्रकार हूं। कल उन्होंने पत्रकारों को भी अपने मंच पर बुलाकर जो चमत्कार कहें, जो श्रद्धा है वह दिखाई। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब दूसरे लोग हाय हुल्ला करते हैं तो उसको अच्छा माना जाता है, लेकिन हमारे धर्म में यदि कोई चीज़ आदिकाल से चली आ रही है, क्योंकि जब कोई आदमी भक्ति में होता है तो डूब जाता है। हम माता रानी का जस गीत होता है तो उसमें माता आती है। ये हमारे धर्म में आज से नहीं है, ये हमारी आस्था का विषय है और हमारी आस्था आस्था नहीं, हमारी आस्था कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं आप लोग, क्या शब्द का इस्तेमाल किया आपने? अंधविश्वास। अंधविश्वास। हमारी आस्था अंधविश्वास और आपकी आस्था आस्था, ये दोगलापन नहीं चलेगा, एक ही चीज़ चलेगी। हम देखते हैं कि महाराज जी ने जो संत हैं उन्होंने लगातार सनातनियों ने झंडा गाड़ दिया, इसका उल्लेख वो बार बार कर रहे हैं। सनातन हिंदू पहले बिखरा हुआ था, अब हिंदू एक हो रहा है और हिंदू एक है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भटके हुए हिंदू भाई हैं, क्योंकि भारत मूल रूप से हिंदुओं का देश रहा है और यहाँ जो निवास करते थे वो हिंदू ही करते थे। आक्रांताएँ आए और लोग आए, कुछ लोग आए जो कुछ लालच देकर और सब चीज़ें किए, तो अब लोगों में जागृति आ गई है। जो भी बेचारे हमारे भटके हुए भाई थे उनको समझ आ गया है कि हमको लालच देकर लाया गया था, इसलिए वह पुनः अपने घर में घर वापसी कर रहे हैं। तो गुरु जी को साधुवाद है और वो जो बोलते हैं सीताराम, तो हमको क्या बोलना रहता है? साधु साधु जी। तो सब ये जो है साधुवाद है उनको, जो हमारे धर्म में घरवासी कर रहे हैं। हाँ, हम देखते हैं कि प्रदेश में भी धर्मांतरण के ऐसे कई मामले सामने आए हैं और लगातार बस्तर हो चाहे दंतेवाड़ा हो, इसके अलावा यहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने भी महाराज जी पर आरोप लगाया कि वह धर्मांतरण का यदि मामला है तो साबित करके दिखाएं। अगर मामला नहीं होता तो 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं होते। कहाँ गए हिंदू? अगर मामला नहीं होता तो अखंड भारत के टुकड़े नहीं हुए रहते, पाकिस्तान नहीं बनता, बांग्लादेश नहीं बनता, भूटान नहीं बनता, नेपाल नहीं बनता। यह उसका प्रमाण है साक्षात, और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हम देख रहे हैं कि लगातार जो हैं उन्होंने अपनी अर्जियों के माध्यम से दिन दुखियों के दर्द दूर किए हैं और उन्होंने आज भी क्रिश्चियन जो परिवार आए थे उनको वापसी कराई, जो सनातन से क्रिश्चियन बन गए थे, और एक इस्लाम जो विरोध कर रही थी महिला, मतलब इस्लाम में थी, उस महिला को फिर से घर वापसी कराई। इसको क्या? हर व्यक्ति प्रभावित है और प्रभाव इसलिए है क्योंकि उनके डीएनए में हिंदू है। कभी ना कभी तो जागेगा। एक समय था जब भारत टोटल अशोक सम्राट अशोक के समय बौद्धिस्ट हो गया था, सबको पता है वो बात। लेकिन पुनः हिंदू धर्म की पुनः स्थापना हुई और पुनः भारत हिंदू राष्ट्र हुआ। मुझे ऐसा लगता है जो डीएनए हो कभी नहीं बदल सकता। जो आदमी का डीएनए हो रहेगा, जो हिंदू है वो हिंदू ही रहेगा, तो उसका हिंदुत्व जाग गया, इसलिए वो पुनः अपने घर वापसी कर ली। तो बाबा जी को आप क्या कहेंगे जो लगातार सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी वो खुले मंच से जो सनातन विरोधी है उनको चेतावनी देते रहते हैं?
ऐसे साधुओं से ही देश बदलता है, ऐसे संतों से ही देश बदलता है, क्योंकि वो सच को बोल रहे हैं और सच को बोलने में जो नहीं डरता वही साधु है। मैं अंतिम प्रश्न यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने मंच से आज कथा के माध्यम से शस्त्र और शास्त्र की बात की, इस पर आप क्या कहेंगे, जो लगातार धर्मांतरण के मामले हो या अन्य मामले जो समाज में देखने को अभी जितनी भी कथाएं हमारे और भी संत करते हैं, तो पुरुषोत्तम हमारे राम जी को मर्यादा के रूप में दिखाते हैं या कृष्ण जी को गोपियों के स्वरूप में दिखाते हैं। पहला कोई संत आया जो शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात करता है, तो उनको भी साधु है। कि लगातार जो आयोजक है बंधु प्रशांत अग्रवाल जी, उन्होंने लगातार बताया कि कथा के माध्यम से साधु संत जो है लगातार धर्म की स्थापना करने में जुटे हुए हैं और लगातार वह अपने कथाओं के माध्यम से सनातन जो हिंदू धर्म जो बिखरे हुए थे उनको एक करने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल वर्मा के साथ हरीश साहू, बोल छत्तीसगढ़।